बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। लखनऊ स्थित टेंडर पॉम मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल गुणवत्ता युक्त चिकित्सा उपलब्ध करा क्षेत्र के लोगों के लिए बना वरदान। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के बेहतर अस्पतालों में से एक टेंडर पॉम मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बेहतर इलाज उपलब्ध कराने के लिए एक समर्पित संस्था है और चिकित्सा क्षेत्र में उत्तम सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। शहर के बीचों बीच स्थित ये मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल नवीनतम तकनीक, उन्नत मशीनों और कुशल और अनुभवी चिकित्सकों और विशेषज्ञों से युक्त है। मरीजों को यहाँ सभी प्रकार की विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जा रही है। यह अस्पताल एक ही छत के नीचे हर मर्ज का प्रभावी इलाज उपलब्ध करा रहा है। 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए बड़ी खबर। इस समय होंगी बोर्ड और प्री बोर्ड की परीक्षाएं। कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार तेजी से आ रही कमी को देखते हुए जहां उत्तर प्रदेश में 7 फरवरी से 9वीं से लेकर 12वीं तक के स्कूल खुल गए, वहीं अब यूपी बोर्ड के 10वीं और 12वीं के छात्रों की प्री बोर्ड परीक्षाओं को लेकर बड़ी खबर है। माध्यमिक शिक्षा परिषद ने सभी स्कूल्स को प्री बोर्ड को लेकर दिशा निर्देश जारी किया। इन दिशा निर्देशों के मुताबिक यूपी प्री बोर्ड की परीक्षाओं को अनिवार्य रूप से आयोजित कराने की जिम्मेदारी स्कूल को दी गई है। हालांकि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा दिए गए निर्देशों के मुताबिक 10वीं और 12वीं की यूपी बोर्ड परीक्षाएं यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के बाद मार्च के आखिरी हफ्ते या अप्रैल के पहले हफ्ते में आयोजित की जाएंगी। इन किसानों का कर्ज हुआ माफ, वैसे देखें लिस्ट में ना। किसानों की आर्थिक स्थिति बेहतर करने और उनकी आय बढ़ाने को लेकर केंद्र सरकार के साथ ही राज्य सरकारें भी कई योजनाओं के माध्यम से किसानों को लाभ प्रदान कर रही हैं। इसी क्रम में यूपी सरकार की ओर से किसानों के कर्ज माफ करने को लेकर किसान ऋण मोचन योजना शुरू की गई। इसके तहत किसानों के पुराने कर्ज माफ किए जा रहे हैं। यूपी सरकार ने उन किसानों की लिस्ट भी वेबसाइट पर अपलोड कर दी जिनके कर्ज इस योजना के तहत माफ किए जा रहे हैं। बता दें कि इस योजना के तहत किसानों के 1 लाख रुपए तक का कर्ज माफ किया जाएगा। इसको लेकर बैंकों को निर्देश दिए गए हैं। राज्य के किसानों को कर्ज माफी योजना यूपी की लिस्ट में नाम देखने का तरीका बता रहे हैं ताकि आपको पता चल सके। दिल्ली यूपी बॉर्डर पर 2 दिन के लिए बंद रहेंगी शराब की दुकानें। यूपी चुनाव को देखते हुए लिया गया फैसला। राजधानी दिल्ली और यूपी सीमा पर स्थित सभी शराब की दुकानें अगले 2 दिनों तक बंद रहेंगी। उत्तर प्रदेश में पहले चरण के विधानसभा चुनाव के कारण मंगलवार शाम से पड़ोसी जिले गाजियाबाद और नोएडा से 100 मीटर के दायरे में दिल्ली सीमा पर स्थित शराब की सभी दुकानें अगले 2 दिनों तक बंद रखने का फैसला किया गया है। यह निर्णय यूपी में निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव संपन्न कराने के उद्देश्य से लिया गया। यूपीपी आरपीबी ने निकाली बंपर भर्तियां, 1 लाख से अधिक मिलेगी सैलरी। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड ने योग्य उम्मीदवारों से 936 रिक्तियों के लिए आवेदन मांगे हैं। यूपीपी आरपीबी की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी नोटिफिकेशन में जिक्र किया गया कि रेडियो कैडर में हेड ऑपरेटर्स और हेड ऑपरेटर्स के पदों को भरने के लिए भर्ती अभियान चलाया जा रहा है। यूपी पुलिस भर्ती के लिए शैक्षिक योग्यता जो मांगी है वो इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, आईटी या मैकेनिकल में 3 साल का इंजीनियरिंग डिप्लोमा है। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि प्रथम परीक्षा के पूर्व किसी भी समय रिक्तियों की संख्या परिवर्तित हो सकती है और यह भर्ती किसी भी समय या भर्ती के किसी स्तर पर बिना कारण बताए निरस्त की जा सकती है। काली पट्टी बांधकर बीएचयू में क्लासेस शुरू करने की मांग। छात्र बोले मांग पूरी होने तक देते रहेंगे धरना। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में ऑफलाइन कक्षाएं शुरू करने के लिए छात्रों ने अपना धरना दूसरे दिन भी जारी रखा। कुलपति आवास पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करते हुए ऑफलाइन क्लास संचालित करने की मांग की। इस दौरान छात्रों ने मुंह पर काली पट्टी बांधकर विश्वविद्यालय प्रशासन का विरोध किया। छात्रों ने कहा कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होगी तब तक वो ऐसे ही धरना देते रहेंगे। बीएचयू एबीवीपी इकाई के अभय ने कहा कि 7 फरवरी से वे लोग विश्वविद्यालय के कुलपति आवास के बाहर यूनिवर्सिटी में ऑफलाइन क्लासेस के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हल्की राहत के बाद फिर करवट बदलेगा मौसम। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से तेज बारिश के आसार। पिछले सप्ताह तेज हवा के साथ बारिश होने के कारण उत्तर प्रदेश में मौसम बदल गया। राज्य भर में ठंड का प्रकोप बढ़ गया। दिन में धूप खिलने से राहत जरूर मिलती है, लेकिन ठंडी हवाओं के कारण गलन भी बढ़ी हुई है। इन सब मौसमी दशाओं के बीच मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया, जिसके अनुसार यूपी में एक बार फिर से बारिश की संभावना बन रही है। मौसम विभाग का कहना है कि पहाड़ी क्षेत्रों में एक और पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, जिसका प्रभाव प्रदेश के कई हिस्सों में देखने को मिलेगा। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के गर्भगृह के अंदर सोने के पत्थर लगाने की तैयारी तेज।
श्री काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण भले ही दिसंबर में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के हाथों हो गया हो, पर मंदिर के जीर्णोद्धार और उसे और भव्य स्वरूप देने का काम अभी जारी है। इसी बीच एक शिव भक्त ने इच्छा जताई कि मंदिर के गर्भगृह की भीतरी दीवारों को भी स्वर्ण मंडित कर दिया जाए। भक्त की इच्छा को मंदिर प्रशासन की हरी झंडी भी मिल गई। अब वो भक्त गर्भगृह की भीतरी दीवारों पर सोने के पत्थर जड़ने की तैयारी में जुट गया है। इसके तहत फिलहाल सांचे की ढलाई शुरू हो गई है। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के गर्भगृह की भीतरी दीवारों को भी बाह्य दीवारों की तरह स्वर्ण मंडित करने के लिए विशेषज्ञों की टीम ने काम करना शुरू कर दिया है। आम आदमी को फिर लगेगा महंगाई का जबरदस्त झटका। बिस्कुट, इलेक्ट्रॉनिक समेत रोजाना जरूरतों की चीजों की बढ़ेगी कीमत। आम उपभोक्ताओं पर महंगाई की मार अब और बढ़ सकती है। कमोडिटी लागत और मार्जिन दबाव से जूझ रही बिस्कुट, सौंदर्य उत्पादों और घरेलू उपकरण बनाने वाली कंपनीज इस तिमाही में कीमतों में बढ़ोतरी कर सकती हैं। उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स और उपकरण निर्माता संघ के प्रेसिडेंट एरिक ब्रांगाजा का कहना है कि कीमतों में बढ़ोतरी पिछले कुछ समय से होनी चाहिए थी। त्योहारी सीजन के चलते उद्योग ने कीमतों में बढ़ोतरी टाल दी। हालांकि हम उम्मीद करते हैं कि कमोडिटी मुद्रास्फीति में वृद्धि के कारण इस तिमाही में कीमतों में लगभग 5% की बढ़ोतरी हो सकती है। मोदी सरकार पंचायतों के लिए भी बनाएगी मास्टर प्लान। अब गांव में मिलेगा सस्ता होम लोन। मोदी सरकार देश की सभी पंचायतों के लिए अब मास्टर प्लान बनाने जा रही है। इस मास्टर प्लान पर काम भी शुरू हो गया। पंचायतों के मास्टर प्लान बन जाने के बाद गांव में होम लोन लेना पहले की तुलना में ज्यादा आसान हो जाएगा। मास्टर प्लान बन जाने से गांव में रहने वाले लोगों को घर बनाने के लिए सस्ती दरों में होम लोन मिल सकेगा। केंद्र सरकार के ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह के मुताबिक मास्टर प्लान में पंचायत स्तरीय स्थानीय बुनियादी ढांचे, विकासात्मक आवश्यकताओं और रोजगार का बढ़ावा देने का प्रयास किया जाएगा। पूर्वांचल में निषाद पार लगाएंगे बीजेपी के नाव। योगी ने घोषणा पत्र में किए 2 बड़े वादे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने मंगलवार को लोक कल्याण संकल्प पत्र नाम से मैनिफेस्टो जारी किया। गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में जारी किए गए मैनिफेस्टो में बीजेपी ने किसानों, महिला और युवाओं के लिए कई बड़े ऐलान किए, तो पूर्वांचल में निषाद वोटर्स को साधने के लिए भी 2 बड़े वादे किए। संकल्प पत्र में कहा गया कि हम प्रदेश में निषाद राज बोट सब्सिडी योजना शुरू करेंगे, जिसके तहत अंतर्गत मछुआरों को 1 लाख तक की नाव 40% सब्सिडी पर उपलब्ध कराएंगे। अब किसानों का लोन माफ करने का वादा। अखिलेश यादव बोले 2025 तक सभी किसान होंगे कर्ज मुक्त। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मंगलवार को आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया। इसे सत्य वचन अटूट वादे की टैगलाइन के साथ समाजवादी वचन पत्र कहा जा रहा है। अखिलेश यादव ने कहा कि 4 साल में यानी 2025 तक सभी किसानों को कर्ज मुक्त कर दिया जाएगा और ऋण मुक्ति कानून बनाया जाएगा, जिससे ज्यादातर गरीब किसानों को फायदा होगा। उन्होंने कहा सभी फसलों के लिए MSP दी जाएगी और गन्ना किसानों को 15 दिनों में भुगतान मिल जाएगा और यदि आवश्यक हुआ तो इसके लिए कोष तैयार किया जाएगा। फ्री बिजली सब्सिडी 14 दिन में भुगतान। किसानों को रिझाने के लिए बीजेपी ने संकल्प पत्र में क्या क्या किए वादे। यूपी में सत्ता वापसी के लिए पूरी ताकत झोंक चुकी भाजपा ने मंगलवार को अपना घोषणा पत्र जारी किया। भाजपा ने इसे लोक कल्याण संकल्प पत्र 2022 का नाम दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम योगी के साथ ये संकल्प पत्र जारी करते हुए अन्य वर्गों के साथ उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए वादों की झड़ी लगा दी। गौरतलब है कि 10 फरवरी को पहले चरण का मतदान होने वाला है। ऐसे में मतदान के 2 दिन पहले आई घोषणा पत्र में भाजपा ने किसानों को लुभाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। पहले चरण का मतदान वेस्ट यूपी के जिन इलाकों में होने जा रहा है, वहां किसान बड़ा फैक्टर माना जाता है। योगी संग मायावती पर भी ममता बनर्जी ने साधा निशाना, ओवैसी पर कसा तंज। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस के प्रमुख ममता बनर्जी ने मंगलवार को यूपी का राजधानी लखनऊ में समाजवादी पार्टी के लिए वोट की अपील की। ममता बनर्जी ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक तरफ योगी सरकार और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा, तो दूसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती पर भी निशाना साधा। उन्होंने ओवैसी पर भी ये कहकर तंज कसा कि वो उन्हें नहीं पहचानती। ममता बनर्जी ने जाट, अल्पसंख्यक, दलित, ब्राह्मण आदि से एकजुट होकर सपा के लिए मतदान करने की अपील की। सुनो केजरीवाल, सुनो योगी, 2 मुख्यमंत्रियों के बीच ट्विटर पर छिड़ी जबानी जंग। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में खुद को दूसरों से बेहतर साबित करने की ऑनलाइन जंग रोमांचक हो गई। यूपी के मुख्यमंत्री योगी और प्रदेश में सियासी जमीन तलाश रहे आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल के बीच इस वक्त ट्विटर वॉर छिड़ी हुई है। पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक के बाद एक कई ट्वीट करके दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला। फिर केजरीवाल ने उसका अपने अंदाज में जवाब दिया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि केजरीवाल को झूठ बोलने में महारत हासिल है। जब पूरा देश आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में कोरोना
कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से जूझ रहा था, तब केजरीवाल ने प्रवासी मजदूरों को दिल्ली से बाहर का रास्ता दिखा दिया। इसके बाद केजरीवाल ने भी योगी सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल दागते हुए निशाना साधा। बाइक पर 3 सवारी की होगी इजाजत, नहीं होगा चालान, सुबह सपा प्रमुख ओपी राजभर का वादा। यूपी विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करके मैदान में उतरे सुहेलदेव भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने अजब वादा किया। उन्होंने कहा कि सपा की सरकार बनने पर बाइक पर 3 सवारी पर कोई रोक टोक नहीं होगी, 3 सवारी चलने पर भी कोई पुलिस वाला चालान नहीं करेगा। अच्छी खबर, आपकी बेटी को सरकार की इस स्कीम में मिलेंगे पूरे 15 लाख रुपए। केंद्र सरकार की ओर से देश के सभी वर्गों के लिए कई खास स्कीम्स चलाई जा रही हैं, जिसके तहत आप पैसा इकट्ठा कर सकते हैं। इन सभी योजनाओं में आपको सरकार की तरफ से काफी फायदे मिल जाते हैं। आज हम आपको केंद्र सरकार की सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसमें सिर्फ 250 रुपए लगाकर आपको पूरे 15 लाख रुपए मिलते हैं। इस स्कीम में आप अपनी बेटी की पढ़ाई या फिर शादी के लिए एक बड़ा फंड बना सकते हैं। इस योजना में एक माता पिता या गार्जियन एक बेटी के नाम पर केवल एक अकाउंट खोल सकते हैं और 2 अलग अलग बेटियों के नाम पर अधिकतम 2 अकाउंट। इस स्कीम की अच्छी बात यह है कि आपको पूरे 21 साल तक पैसे जमा नहीं करने होते। अकाउंट खोलने से लेकर 15 साल तक ही पैसे जमा किए जाते हैं, जबकि बेटी के 21 साल की उम्र तक उन पैसों पर ब्याज मिलता रहेगा। पीएनबी में है अकाउंट तो फ्री में मिलेगा 20 लाख रुपए का फायदा। अगर आप भी पंजाब नेशनल बैंक के ग्राहक बनते हैं तो आपको फ्री में पूरे 20 लाख रुपए का फायदा मिलेगा। इस खास ऑफर के तहत अगर आप नौकरी करते हैं तो आपको बैंक में पीएनबी माई सैलरी अकाउंट खाता खुलवाना होगा। इतना ही नहीं, इसमें बैंक की तरफ से आपको कई तरह की सुविधाएं दी जाएंगी। आपके पास भी है राशन कार्ड तो आज ही निपटाइए काम, वरना नहीं मिलेगा फ्री राशन। और राशन कार्ड रखने वालों के लिए बड़ी खबर है। अगर आपके पास भी राशन कार्ड है और आप भी सस्ते में राशन लेना चाहते हैं तो अपने राशन कार्ड को आधार से फटाफट लिंक करा लें। अगर आपका राशन कार्ड आधार से लिंक नहीं होगा तो आपको दिक्कत हो सकती है। केंद्र सरकार की ओर से राशन कार्ड पर कई खास तरह के फायदे दिए जाते हैं। केंद्र सरकार ने वन नेशन वन राशन कार्ड योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत सरकार आम जनता को कई तरह के फायदे दे रही है। कोरोना काल में केंद्र सरकार ने फ्री राशन की सुविधा शुरू की थी, जिसमें सभी गरीबों और जरूरतमंदों को प्रतिमाह 5 किलो फ्री अनाज दिया जा रहा था। ऑस्कर अवार्ड की फाइनल दौड़ में भारत की राइटिंग विद फायर बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर कैटेगरी में मिला नॉमिनेशन। भारत के राइटिंग विद फायर डॉक्यूमेंट्री को ऑस्कर अवार्ड 2022 के लिए फाइनल नॉमिनेशन लिस्ट में शामिल किया गया। पीटीआई न्यूज एजेंसी के मुताबिक एकेडमी अवार्ड्स के 94वें एडिशन के फाइनल लिस्ट में इस इंडियन डॉक्यूमेंट्री को बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर कैटेगरी में शामिल किया गया है। नॉमिनेशंस की घोषणा ट्रेसी एलिस रॉस और लेस्ली जॉर्डन ने मंगलवार शाम को एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेस के ट्विटर पेज पर की। इंडियन डॉक्यूमेंट्री को रिंटू थॉमस और सुष्मित घोष ने निर्देशित किया है। दोनों के करियर की ये पहली डॉक्यूमेंट्री है। सरसों का तेल फिर से हुआ सस्ता, जाने आज के ताजा भाव। यूपी के तेल तिलहन बाजार में बजट के बाद सरसों के तेल के भाव में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। 7 फरवरी को जहां यूपी के वायदा बाजार में सरसों के तेल के रेट 165 रुपए प्रति लीटर थे, वहीं कल 8 फरवरी को पूरे 7 रुपए की गिरावट के साथ 158 रुपए पर खुले, जबकि 6 फरवरी को सरसों का तेल का 168 रुपए तक पहुंच गया। वहीं 5 फरवरी को 160 रुपए था। इस तरह सरसों के तेल का रेट लगातार ऊपर नीचे हो रहा है। यूपी में सर्वाधिक सरसों के तेल के भाव की बात करें तो दिसंबर 2021 में 200 रुपए तक पहुंच गया था। 1 अप्रैल से पीएफ अकाउंट्स पर भी लगेगा टैक्स, जानिए आप पर क्या होगा असर। नौकरी करने वालों के लिए जरूरी खबर है। अगर आप भी एम्प्लॉय हैं तो निश्चित ही एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन या ईपीएफओ में आपका अकाउंट होगा। इसकी जानकारी के लिए बता दें कि अब पीएफ खाते पर भी टैक्स लगेगा। पीएफ खाते में आपके वेतन का कुछ हिस्सा जमा होता है, लेकिन अब पीएफ के नियमों में कुछ बदलाव होने वाले हैं। 1 अप्रैल 2022 से मौजूदा पीएफ अकाउंट्स को 2 भागों में बांटा जा सकता है। गौरतलब है कि पिछले साल सरकार ने नए इनकम टैक्स नियमों को नोटिफाई किया था। अब इसके तहत पीएफ अकाउंट्स को 2 हिस्सों में बांटा जाएगा। इसमें केंद्र को सालाना 2.5 लाख रुपए से ज्यादा के एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन होने की स्थिति में पीएफ इनकम पर टैक्स लगाया जाएगा। अर्थव्यवस्था में तेजी लाने व गरीबों की मदद के लिए एक और राहत पैकेज ला सकती है मोदी सरकार। कोरोना की तीसरी लहर के बीच अर्थव्यवस्था में तेजी लाने और गरीबों की मदद के लिए केंद्र सरकार एक और राहत पैकेज ला सकती है। इसको लेकर विचार विमर्श शुरू हो गया। 2 सरकारी अधिकारियों ने ये जानकारी दी। अधिकारियों के अनुसार नए राहत पैकेज में उन कल्याणकारी और सामाजिक सुरक्षा वाली योजनाओं को बढ़ाया जा सकता है जो आने वाले महीनों में समाप्त होने जा रही हैं। अधिकारियों के मुताबिक यदि कोरोना की ताजा लहर खतरनाक होती है और अर्थव्यवस्था के साथ आजीविका पर भी प्रभाव डालती है तो अधिक मजबूत प्रोत्साहन पैकेज पर विचार किया जा सकता है। भारत वर्सेस वेस्टइंडीज दूसरा वनडे मैच आज।
भारत और वेस्टइंडीज के बीच आज बुधवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 3 मैचेस की वनडे सीरीज का दूसरा मैच खेला जाएगा। रोहित शर्मा की अगुवाई वाली भारतीय टीम ने 6 विकेट से पहला मैच जीतकर सीरीज में 1-0 से बढ़त हासिल कर ली थी। भारत का वो 1000वां वनडे मैच था और रोहित शर्मा पहली बार पूर्णकालिक वनडे कप्तान के रूप में मैदान पर उतरे थे। भारतीय टीम की नजर आज बुधवार को सीरीज पर कब्जा जमाने की होगी। उप कप्तान केएल राहुल भी दूसरे वनडे में वापसी करेंगे। बहन की शादी के चलते वो पहले मैच में टीम में हिस्से में नहीं थे। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या वो रोहित शर्मा के साथ पारी का आगाज करते हैं या फिर मिडिल ऑर्डर पर उतरेंगे। यूपी में कोरोना पर लगी लगाम, मंगलवार को मिले 1997 नए मामले। अपर मुख्य सचिव चिकित्सा और स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने आज बताया कि प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कुल 1,65,716 सैंपल की जांच की गई, जिसमें से 1997 नए मामले सामने आए। उन्होंने बताया कि प्रदेश में अब तक कुल 10,09,53,100 सैंपल की जांच की गई। उन्होंने बताया कि विगत 24 घंटों में 5,453 लोग और अब तक कुल 20,02,318 लोग कोविड-19 से ठीक हुए हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश में कोरोना के कुल 23,180 एक्टिव मामले हैं और 21,822 लोग होम आइसोलेशन में हैं। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।